आप एक तरफ मतलब प्रेमचंद यादव के जो दूसरे पक्ष हैं यानी सत्यप्रकाश दुबे के घर की बात करें, वहाँ पे आप जाकर के देखिए तो तमाम बड़ी बड़ी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बैठाया गया है। उसके घरों में जाकर के बड़ा बड़ा टेलीप्रॉम्प्टर टाइप का लगा करके आप वहाँ पे इंटरव्यू करें, लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखा रहे। एक तरफ अगर कोई आदमी जा रहा है तो वहाँ पे आप जाने नहीं। केशव यादव और साहिल यादव अगर बिहार से चल के उत्तर प्रदेश जाते हैं और प्रेमचंद यादव के दरवाजा पर जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि एक द्विवेदी जी आते हैं, चतुर्वेदी जी आते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है। नाम बताया जाता है कि केशव यादव, साहिल यादव बिहार से चल के आए हैं। तो जितना तेजी में आए हो उससे दुगुना तेजी में यहाँ से ये बात कौन बोलती है? वहाँ के द्विवेदी जी, प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, एसआई जिसके पास डबल स्टार लगा हो। अखिलेश यादव वहाँ नहीं जाते तो दावा के साथ कह रहे हैं कि 110% नहीं, 150% नहीं, 1000% हम कह रहे हैं कि उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है। प्रदेश के एक पत्रकार, नाम उनका हमें नहीं पता, लेकिन वो सड़कों पर चिल्ला रहे थे, उनको पीटा गया था, वो दिखा रहे थे कि उनको कितना लाठी मारा गया है। क्यों? प्रशासन वहाँ पे मारा है। वो प्रेमचंद यादव के घर पर या सत्यप्रकाश दुबे के घर पर जाकर के वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ पे उनको लाठी डंडा चला है। आपको इस बात का डर है कि अगर अखिलेश यादव 16 तारीख को वहाँ चले गए तो अगर हम प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चला देंगे तो हमारी कुर्सी आराम से यादव समाज, मुसलमान समाज और अखिलेश यादव के समर्थक खींच लेंगे। इस बात के लिए वहाँ से अब उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। जनगणना बिहार में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट वहाँ देखने को मिला। क्या इफेक्ट दिखा? इफेक्ट ये दिखा कि जातिवादी सरकार कैसे, सच्चाई किसी ने बताया नहीं कि आखिर में क्यों इनका हत्या हुआ और इसके हत्या के पीछे कौन है। तो ये आपको सीधा सीधा बताएं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के देवरिया के एक विधायक है जिनका नाम लोग प्यार से सुलभ शौचालय कहता है। देखिए, देवरिया हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ बखूबी आप जान चुके होंगे। लगातार पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही थी कि प्रेम यादव के घर को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अचानक से एक खबर आता है कि अखिलेश यादव 16 तारीख को वहां जाएंगे और समय के हिसाब से जो निर्धारित किया जाता है 16 तारीख को अखिलेश यादव वहां जाते भी हैं। और 16 तारीख को ही एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके घर को तोड़ने का परमिशन रद्द कर दिया है, यानी कि अब घर नहीं टूटेगा, इस बात का आदेश जारी कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पब्लिक स्टेशन के केशव यादव हैं, ये भी वहां पहुंचे थे 16 तारीख को जिस दिन अखिलेश यादव वहां पहुंचने वाले थे। वहां पहुंचकर आखिर क्या कुछ हुआ उस योगी बाबा के राम राज्य में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। केशव, आप 16 तारीख को देवरिया गए थे, सबसे पहले वहां पहुंचे तो क्या किए? देखिए, वहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि जाति जनगणना बिहार में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट वहाँ देखने को मिला। क्या इफेक्ट दिखा? इफेक्ट ये दिखा कि जातिवादी सरकार कैसे होती है। जातीय जनगणना यहाँ हो रहा है लेकिन जातिवादी सरकार वहाँ कैसे बैठी है ये बखूबी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। राम राज्य नहीं दिखा आपको? कैसे राम राज मान ले? किस चीज को राम राज माने कि एक केशव यादव और साहिल यादव अगर बिहार से चल के उत्तर प्रदेश जाते हैं और प्रेमचंद यादव के दरवाजा पर जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि एक द्विवेदी जी आते हैं, चतुर्वेदी जी आते हैं और कहते हैं कि क्या नाम है। नाम बताया जाता है कि केशव यादव, साहिल यादव बिहार से चल के आए हैं। तो जितना तेजी में आए हो उससे दुगुना तेजी में यहाँ से ये बात कौन बोलती है? वहाँ के द्विवेदी जी, प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, एसआई जिसके पास डबल स्टार लगा हो, वे लोग इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जितना तेजी में तुम बिहार से चल के यहाँ आए हो उसके दुगुना तेजी में यहाँ से तुम मेन रोड पे चले जाओ। ये जातिवादी सरकार नहीं तो और क्या है। आप एक तरफ मतलब प्रेमचंद यादव के जो दूसरे पक्ष हैं यानी सत्यप्रकाश दुबे के घर की बात करें, वहाँ पे आप जाकर के देखिए तो तमाम बड़ी बड़ी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बैठाया गया है। उसके घरों में जाकर के बड़ा बड़ा टेलीप्रॉम्प्टर टाइप का लगा करके आप वहाँ पे इंटरव्यू करें, लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखा रहे हैं कि ये पीड़ित है, ये दर्द से कराह रहा है, इसके घर पे खाने वाला कोई नहीं है, इसके घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, इसके घर पे मतलब पिंडदान कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हो रही है। और एक तरफ अगर कोई आदमी जा रहा है तो वहाँ पर आप जाने नहीं देते हैं। ये सिर्फ आपको नहीं जाने दिया गया या और सारे लोगों को भी नहीं? वहाँ और सारे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रेमचंद यादव के दरवाजा पर कोई नहीं जाए, इसके लिए मीडिया को साफ तौर पे बाधित कर दिया गया। प्रशासन को इतना लगा दिया गया, पता ना किस बात का डर है वहाँ पे। प्रेमचंद यादव, हम ही को नहीं, और भी लोग जो बिहार से चल के गए थे, सन्नी भैया गए थे, उनको भी रोक दिया गया। क्यों? कितने किलोमीटर की दूरी पर से आप लोग वहाँ से रिपोर्टिंग करके आए हैं ये बताइए? हम लोग वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी से रिपोर्टिंग करके आए हैं। कोइलगढ़ा नाम का एक घर था, गांव था, वहाँ किए और अंदर गांव में घुस करके मतलब कहा जाए तो 500 मीटर पहले भी एक रिपोर्टिंग वहाँ पे किए लो, लेकिन वहाँ से प्रशासन भागा दी कि वहाँ पे आप रिपोर्टिंग मत करिए, पास बना करके जाना होगा।
ये नौबत आ गया। मतलब पत्रकारों के लिए स्पेशल पास, हमारा आइडेंटिटी कार्ड से कोई महत्व नहीं है योगी आदित्यनाथ। ये उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार होगी वहाँ पे ही हो सकता है, बाकी जगहों पर इस तरह की मतलब कि कहीं परमिशन नहीं होता है। ये कितनी शर्म की बात है बताइए। सत्यप्रकाश दुबे के घर आप लोग गए थे या नहीं? नहीं गए, कैसे चले जाएं? जब आप एक पक्ष पे नहीं जाने देते तो हम दूसरे पक्ष पे क्यों जाएं? अच्छा। आप हमसे कह रहे हैं कि आप वहाँ चले जाइए, क्यों जाए भाई? आप हमारे यहाँ, हम जिसके यहाँ जा रहे हैं आप उसके यहाँ नहीं जाने देते, तो आपके कहने पर हम वहाँ क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। यादव है तो सिर्फ यादव जी के पास नहीं, हम यहाँ पे हमको रोक दिया गया तो हो सकता है वहाँ भी रोक दिया जाए कि यादव है, आप उस घर पे क्यों जा रहे हैं, कहीं वहाँ पे हमारे ऊपर में लाठीचार्ज हो जाए। इस तरह की नौबतें थी। अब जरा बता देते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार, नाम उनका हमें नहीं पता, लेकिन वो सड़कों पर चिल्ला रहे थे, उनको पीटा गया था, वो दिखा रहे थे कि उनको कितना लाठी मारा गया है। क्यों मारा? कहाँ पे? प्रशासन वहाँ पे मारा है। वो प्रेमचंद यादव के घर पर या सत्यप्रकाश दुबे के घर पर जाकर के वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ पे उनको लाठी डंडा चलाया। यूपी का भी जो पत्रकार था उनको भी नहीं जाने बिल्कुल दिया। उनको भी मारा जा रहा है। पता ना किस बात के लिए, शायद सरकार की पोल खुल जाएगी। कितनी शर्म की बात है कि आप 10 बजे 11 बजे बिहार में आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, हम आपसे बाइट दे रहे हैं, आपको बाइट दे रहे हैं, यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 6-6 लोगों की हत्याएं हो जाती है और उसको आप जंगल राज का दर्जा नहीं देते हैं। राम राज्य है ना, कैसे राम राज मान ले भाई? हिंदू का बड़ा बड़ा मंदिर राम बन राज रहा वाले है। आदमी को सीधा तौर पे कह रहे हैं कि जो जिसको लगता है राम राज, वो योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर है कि अगर अखिलेश यादव 16 तारीख को वहाँ चले गए तो अगर हम प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चला देंगे तो हमारी कुर्सी आराम से यादव समाज, मुसलमान समाज और अखिलेश यादव के समर्थक खींच लेंगे। इस बात के लिए वहाँ से अब उनके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। इस वजह से हाँ, बस इस बात के लिए अगर अखिलेश यादव वहाँ नहीं जाते तो दावा के साथ कह रहे हैं 110% नहीं, 150% नहीं, 1000% हम कह रहे हैं कि उनके घर पर बुलडोजर चल जाता अगर अखिलेश यादव नहीं जाते। अगर उनके शिशुपाल यादव अगर ट्वीट नहीं करते तो बुलडोजर चल गया होता। अगर बड़े बड़े नेता, ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता जो रेपिस्ट है, जिनके ऊपर में आरोप लगता है, लड़कियां आरोप लगाती है, देश की पहलवान बेटी आरोप लगाती है, उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत से घर बनता है, उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए और भारत के संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि किसी आरोपी के घर पर आप बुलडोजर चला। क्या आप बेरोजगार हैं तो अब घबराइए नहीं। JSMPL के माध्यम से खरीदे फ्लाई एस ईंट बनाने की छोटी या बड़ी मशीनें और लगाएं खुद का अपना उद्योग, वो भी अपने शहर अपने गांव में, जिसके लिए MSME के तहत सरकार आपको देगी लोन के साथ सब्सिडी भी। तो अब शुरू करें अपना खुद का उद्योग और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर केशव की हर बार यूपी में ये चर्चा बनी रहती है कि वहाँ लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है। जब संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है तो आखिर हमारी भारत सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है, कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारा देश संविधानों से चलता है, तो आखिर संविधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। देखिए, उनको बस किसी तरह से सत्ता में बने रहना है। आरोपियों को कहीं भारत के संविधान में नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको इनकाउंटर कर दीजिए। ये भारत के संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। आप कौन होते हैं आतिक अहमद को मारने वाले? आप कौन होते हैं विकास दुबे का इनकाउंटर करने वाले? नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप अपने सत्ता को हथियाने के लिए आप किसी भी हथकंडे तक जा सकते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये राज्यपाल का स्टेटमेंट है। और राज्यपाल कौन? सत्यपाल मलिक का स्टेटमेंट है कि ये लोग अपने सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है जिस खेल का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में किया है, ये खेल आगे भी कंटिन्यू रहेगा? अगर नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। जिस तरह से उनकी ये जातिवादी सरकार देखने को मिली है, उस तरह से साफ तौर पे कहा जाए तो अब इनका ये दाल नहीं गलने वाला है। लोग हिंदू के नाम पर परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। लोग अब हिंदू नहीं बनेगा। झूठ मूठ का 2014 के बाद सो कॉल्ड वाला हिंदू नहीं बनेगा। लोग जन्मजात जो हिंदू है वो हिंदू है। यादव हिंदू है। अगर यादव हिंदू अगर वो मानते हैं योगी आदित्यनाथ तो यादव के घर पर जाते, क्यों नहीं गए? उनको इस बात का डर था कि अगर हम वहां चले जाएंगे, यादव प्रेमचंद यादव के घर पे चले जाएंगे तो हमारे जो ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं, जो वोटर है, वो हमसे नाराज हो जाएंगे और हमको वो लोग वोट नहीं देंगे। इस बात का डर है। यादव वोट नहीं किए थे, मान के चलते हैं ना, वो मान के चल रहे हैं कि अखिलेश जिनके नाम के आगे में यादव लगा है, अखिलेश यादव के समर्थक है, वो मान रहे हैं इस बात का। और ये डर देखा अखिलेश यादव की जो दीवानगी है लोगों में, वो देखने को मिलेगा। खुशबू जी, अगर आप उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला आप गई होती तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर का जो रडार था वो 20 से 22 किलोमीटर लोगों से भरा हुआ था केवल अखिलेश यादव को देखने के लिए। और प्रेमचंद यादव का घर एक घर नहीं रहा, वो एक संविधान मतलब कहा जाए तो सेंटिमेंट जोड़ गया है लोगों का
स्वाभिमान जुड़ गया है कि वो घर नहीं टूटना चाहिए। लोग यहाँ तक बोले, आपके भी वीडियो में बोला गया, लाइव लॉन्ग के वीडियो में, पब्लिक स्टेशन के वीडियो में, कि वहाँ पे अगर वो घर टूट जाता है तो लिख के दे रहे हैं कि 1 महीना के अंदर में वो 2 मंजिला घर, 20 मंजिला, 10 मंजिला घर बन जाएगा, क्योंकि यादवों का सेंटिमेंट उससे जुड़ गया है, उस घर से। क्यों तोड़िएगा भाई? जब अखिलेश यादव आते हैं केशव, तो दोनों ही घर पे क्यों जाते हैं? जब योगी आदित्यनाथ पक्षपात कर रहे हैं, वो सिर्फ दुबे जी के घर पे जा रहे हैं, उनके बेटे से मिल रहे हैं, उनके जो नेता हैं लगातार उनके घर पे जाने का काम कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को क्यों दोनों के घर पे जाके श्रद्धांजलि देते हैं? क्या देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के हैं। समाजवादी विचारधारा का मतलब ही होता है कि समाज को एक साथ लेकर के चलना, ठीक है। और जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं, वो हिंदू में बस ब्राह्मण को देखते हैं, वो भूमियार को देखते हैं, वो राजपूत को देखते हैं, वो कायस्थ को देखते हैं, लेकिन वो यादव को नहीं देखेंगे, वो दलित को नहीं देखेंगे, वो मुसलमान को नहीं देखेंगे। अब बस सीधा सीधा स्वर्ण को देखने वाले लोग हैं। सवर्ण सब हिंदू है, बाकी तो हिंदू नहीं। उनके नजर में, उनके नजर में बाकी सब क्या है? बाकी सब शूद्र है बाकी, और वो लोग योगी के वोटर नहीं हो सकते हैं। इस बात को उनको लग रहा है, इसीलिए वो नहीं जा रहे। अनाज के नाम पर लोगों को कब तक गुमराह कीजिएगा? मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को कब तक गुमराह कीजिएगा? लोग इतना समझदार हो गया है, जातीय जनगणना होने के बाद योगी आदित्यनाथ को डर हो गया है कि हमारी कुर्सी अखिलेश यादव छीन लेंगे, और उनकी जो दीवानगी लोगों के प्रति देखने को मिल रहा है, और लोगों का जो कनेक्टिविटी अखिलेश यादव के प्रति देखने को मिल रहा है, इससे उनको डर लग रहा है। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि अभी तक सच्चाई किसी ने बताया नहीं कि आखिर में क्यों इनका हत्या हुआ और इसके हत्या के पीछे कौन है। तो ये आपको सीधा सीधा बताएं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के देवरिया के एक विधायक है, जिनका नाम लोग प्यार से सुलभ शौचालय कहता है, हालांकि उनका नाम सुलभ मणि त्रिपाठी है। उनके वजह से ये सारा कुछ हुआ, वो रच रहे हैं। जानते हैं क्यों? वो बीच में कहाँ से आ गए? हम बता रहे हैं वो क्यों आए। प्रेमचंद्र यादव पहली बार प्रधानी जीते, दूसरी बार प्रधानी जीते, उसके बाद जिला पंचायत यानी बिहार में जिला सदस्य बने, जिला परिषद के सदस्य बने, और उसके बाद एक बार हारे। उनकी जो दीवानगी है ना, वो दीवानगी बढ़ते जा रहा था, पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा था। गरीबों के बीच में वो पैसा देने का काम करते थे। लड़का अगर सड़क पर जा रहा है, 5-10 लड़का है, और कह दिया कि चाचा हमको आइसक्रीम खाना है, तो प्रेमचंद्र यादव देखते नहीं थे कि आइसक्रीम कितना का होगा और कितना बच्चा है। बच्चों की संख्या नहीं देखते थे, आइसक्रीम की संख्या को नहीं देखते थे, और कहते थे कि जितना खाना है खा लो, पैसा हम देंगे। वो पैसा देते थे। ये दीवानगी उनको, सुलभ मणि त्रिपाठी को, और जो ब्राह्मण समुदाय के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनको डर लग रहा था कि आने वाले समय में शायद ये देवरिया, शायद में ये आने वाले समय में देवरिया से हमारा सीट ना कब्जा कर ले, हड़प के ना पड़े रास्ते से। बस इसीलिए रास्ते से साफ करने के लिए देवेश को और उनके पिता को बताए कि आप बुलाइए, और उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। वो लोग बुलाए, ये 8 लाख के समझौता के लिए गए, और बेचारा ये कौन जान रहे थे कि हमारी यहाँ हत्या हो जाएगी। इनकी हत्या हो गई, और हत्या होने के बाद वो लड़का को देखिए कितना सातिर है, जिसके नाम पर लोग कह रहा है कि फंड जमा होना चाहिए। करनी सेना से लेकर के बड़े बड़े सेना जो कह रहे हैं, उन लोगों से कहना है, वे लोग कह रहे हैं कि बहुत पीड़ित है भाई, वो हत्यारा है। वो लड़का देवेश जो है, हत्या उसी ने किया, और अपने घर के लोगों को कुंडी लगा करके, बाहर से गेट लगा करके भाग गया। वहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि वो भाग गया, और भागने के बाद जब लोगों को पता चला कि प्रेमचंद्र यादव की हत्या हो गई है, और हत्या सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लोगों ने कहा, तो 10 किलोमीटर के राडार में सारे लोग उस गांव में चले गए कि प्रेमचंद्र यादव की दीवानगी थी। लोगों से एक व्यक्तिगत ना होता है कि फलना है तो फलना है, इस तरह से हुआ, और सारे लोग। सवाल जाहिर सी सवाल है कि अगर प्रेमचंद यादव स्वभाव के अच्छे नहीं होते, वाकई दबंग छवि के होते, तो इतने सारे लोग जो आज उनके लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? एक और बात है ना कि वहाँ स्थानीय जितने भी थाना है, एक भी थाना में उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं है, एक भी। यही एक जमीन का मामला को लेकर के मात्र FIR दर्ज है। और कुछ लोग ये भी बातें लिख रहा है कि आखिर में इन्होंने जमीन हड़पा है, इसीलिए इनकी हत्या हुई है। हम पूछना चाहते हैं कि सत्यप्रकाश दुबे 3 भाई, एक भाई को पहले जहर दे करके उनकी बीबी, दूसरे भाई को आप इतना प्रताड़ित कर रहे थे, जमीन लिखवाना चाह रहे थे, टोटल आपकी 35 बीघा जमीन है, और आप जमीन हड़पने के लिए अपने भाई को भगा रहे थे घर से। वो भाग करके इनके घर आए। क्यों आए? आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तब ना आपका भाई दूसरे यादव कम्युनिटी के यहाँ चला जा रहा है, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाकर के यादव के। वो काफी गरीब है वो लोग। 7 सालों से। अरे भाई 35 बीघा जमीन घर न बनवाए तो गरीब कहलाइएगा? आपके पास 35 बीघा जमीन है और आप फटा कपड़ा पहनिएगा तो हम क्या लेने देने उससे?
यही बात है। वो 7 साल से इनके घर पे रह रहे थे और जब 7 साल से साधु दुबे जो है और उठता है केशव कि जब 7 साल से लगभग 14 की बताई जा रही है एफआईआर, जब 14 में खेत लिया था, खेत खरीदा था इन्होंने, उसके बाद बहुत दिनों से एफआईआर चल रहा था, तो प्रशासन इतने दिनों से क्या कर रही है? वही तो सवाल है। ये तो सत्ता से सवाल होना चाहिए ना, ये योगी आदित्यनाथ से सवाल होना चाहिए कि आखिर में उनकी प्रशासन क्यों मौन है। और अवैध कब्जा की बात करें कि जमीन अवैध, घर अवैध कब्जा में बना है, तो हमको जरा बताइए कि उनके पिता राम भवन यादव आज के हैं, वो इंडियन आर्मी में रिटायर हुए, वहाँ उन्होंने धन अर्जन किया था, संपत्ति अर्जन किया था, और उस अर्जन संपत्ति से, उस पैसा से उन्होंने घर बनाया, 1998 में घर बनाया। आपको आज दिख रहा है कि ये अवैध कब्जा पर बना हुआ घर है। आप 1998 में कहाँ थे? आप गूंगा थे, बहरा थे, लुल्ला थे, लंगड़ा थे कि आपकी सरकार गूंगी थी? आपने क्यों नहीं देखा? और उस समय आपने उसके घर को क्यों? उनकी सरकार नहीं थी। अरे किसी की भी सरकार रहे, आप उस समय तोड़वा लेते। आप 2014 के बाद 2015-18 में जब भी आपकी सरकार आई, आप इस समय क्यों नहीं तोड़े? आप इस समय क्यों नहीं तोड़े? आज क्यों तोड़ रहे हैं? आप अपराधी है तो इसका मतलब आप घर तोड़ दीजिएगा। अपराधी कब बना? जब उसकी हत्या हुई तब बना। अपराधी उसके घर में बना, उसके घर से तो कोई लोग था ही नहीं वहाँ पे। वही तो दिक्कत है ना। योगी जी बस यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार कैसे बचे रहे, और इसके लिए तमाम कोशिश करेंगे। उनके भाई और बुजुर्ग पिताजी को भी शायद अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ बिल्कुल अरेस्ट किया गया। बुजुर्ग पिता की कोई गलती नहीं, एक भाई देवरिया था, देवरिया वहाँ से उनके घर से लगभग कहा जाए तो लगभग 18 से 23 किलोमीटर, टोटल 23 किलोमीटर डिस्टेंस है। वो 23 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और उस भाई को आप अरेस्ट कर रहे हैं। उसके घर में केस लड़ने वाला नहीं है कोई, आप उसके घर मतलब उसको अरेस्ट कर रहे हैं किस बात के लिए? आप देवेश को अरेस्ट करिए ना भाई। देवेश ने हत्या किया है, मान लेते हैं कि उनके घर पर 5 लोग की हत्या हुई है, इसका क्या मतलब होता है? आप हत्या करके बचिएगा? नहीं बचेगा। अगर राम राज रहता तो देवेश को भी जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जैसे उन लोगों को जैसे। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये केशव है हमारे साथ और ये ग्राउंड जीरो लेवल पर जाकर सारी चीज़ों का मुआयना किए हैं और वहाँ के एक एक लोगों से बात करके सारी चीज़ों को सामने लाने का प्रयास किए हैं। लेकिन अफसोस कि केशव यादव और साथ में साहिर यादव जो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, उन्हें घर के गेट पर से ही ये कहकर लौटा दिया जाता है कि तुम यादव हो, जितने रफ्तार से आए हो उससे दुगनी रफ्तार से यहाँ चले जाओ। तो जरा सोचिएगा कि आखिर जातिवादी किस सरकार में है और जंगल राज कहाँ है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।